हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य हिंदी की बुक और चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 33। आज हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट वन मतलब हम 80 क्वेश्चंस कर चुके हैं, बाकी के 80 क्वेश्चंस जो है गाइस हम इस चैप्टर में करेंगे। चैप्टर का नाम है रचनाएं एवं पत्र पत्रिकाएं। चलिए पहले देखते हैं इंडेक्स, फिर बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये रहे सारे चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है, अभी हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 33 पे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये वाला जो है चैप्टर नंबर 32 था पूरा। अभी जो हम चल रहा है ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 33 रचना एवं पत्र पत्रिका। उसके बाद जो हमें करना है वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। वीडियो पसंद है तो शेयर करिएगा, चैनल को करिएगा शेयर। तो गाइस हमारे जो है 4K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 4K मतलब 4000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं बहुत जल्दी। आप लोग का सपोर्ट है उसके लिए थैंक यू। तो दोस्तों फिर क्या करते हैं ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो गाइस जो पार्ट 1 था उसमें हम क्वेश्चन नंबर 80 तक कर चुके थे। आइए अब 81 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ लिखा है हंस का संपादन किया। तो इसमें आंसर है आपका प्रेमचंद्र ने, अमृत राव ने, शिवदान सिंह चौहान ने। तो गाइस हमारा जो आंसर इसमें से किसी ने सॉरी इनमें से सभी ने, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने साहित्यिक पत्रिका हंस की स्थापना वर्ष 1930 में बनारस में की। कहाँ पे? बनारस में। तो प्रेमचंद्र मृत्यु पर्यंत मतलब उनके मरने के बाद 8 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद मासिक रूप से इसे निकालते रहे। फिर लिखा है मृत्यु के उपरांत प्रसिद्ध कथाकार कौन? ज्ञानेंद्र एन प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी संयुक्त रूप से इसके संपादक रहे। बाद के वर्षों में इसके संपादक शिवदान सिंह चौहान, श्रीपत राव, अमृत राव और तत्पश्चात नरोत्तम नागर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है हिंदी की काल जयी पत्रिका हंस के संपादक का नाम। तो हमारा आंसर हो गया इस यहाँ पे प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो गाइस कहाँ से हुआ था? अभी हमने पढ़ा था बनारस से। फिर लिखा है राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, ठीक है। तो 1986 से लेकर 2013 तक, ठीक है। और 2013 से संजय सहाय इसके संपादक हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम। तो गाइस यहाँ पे कुछ पत्रिकाएं हैं, पहले कौन सी आई उसके बाद कौन सी? सरस्वती, देन हंस आई, फिर आलोचना और रविवार आई फिर, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है जो आपकी सरस्वती जो है 1900 में, हंस जो है 1930 में, आलोचना 1951 में और रविवार जो है आपकी 1977 में। अब यहाँ पे कुछ नोट लिखा है, आइए देखें। लिखा है रविवार जो है साप्ताहिक का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1977 से हुआ था। इसके प्रथम संपादक MJ अकबर थे और 1989 के अंत में इस पत्रिका को बंद कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते। लिखा है कवि और उनकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ लिखा है आपका शिवराज भूषण भूषण बिल्कुल सही है। शब्द रसायन देव सही है और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये सही है। अब यहाँ लिखा है द्वैत शतक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, कैसे? ये गलत है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा? इसमें है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है ये, ठीक है। और जो बाकी हैं वो सारे आपके सही थे। अब लिखा है सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो कहाँ से होता है? इलाहाबाद से होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। लिखा है सम्मेलन पत्रिका का जो प्रकाशन है 1913 से गिरिजा कुमार घोष तथा राम नरेश त्रिपाठी के संपादन में इलाहाबाद से हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन होता है और ये त्रैमासिक पत्र के रूप में आज भी शोध समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है कि हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। तो कहाँ से? अहमदाबाद, ठीक है। आइए देखें। तो प्रकाशन 19 अगस्त 1921 से नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद से किया गया इसका, और इस पत्रिका में यंग इंडिया और नवजीवन का अनुवाद दिया जाता था, ठीक है। इस पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने वर्ष 1933 में हरिजन सेवक पत्रिका हिंदी में निकाली। नेक्स्ट हो गया आपका लेखक और उनकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है बताना है हमें। इसमें लिखा है बोलगा से गंगा जो है राहुल संकृत्यायन, ये बिल्कुल सही है आपका। सूरज का सातवां घोड़ा धनबीर भारती, ये भी सही है।
आर्यों का आदि देश जो है आपका डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी सही है आपका। फिर लिखा है दर्शन दिग्दर्शन जो है रामचंद्र शुक्ल लिखा है गाइस, ये गलत है। इसके कौन थे आपके राहुल संकृत्यायन, ठीक है, की कृति है ये। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं, तो देखिए इसमें है व्रंत जो है आपके रीतिकाल के हैं, और जितने भी बाकी यानी कि तुलसीदास, सूरदास कबीरदास और सूरदास ये आपके भक्तिकाल के कवि हैं। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। देखिए राजेंद्र यादव ने किया है, धर्मवीर भारती ने, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया है, भीष्म साहनी ये इन्होंने नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ लिखा कि भीष्म साहनी ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक जो है माना जाता है। उन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा तथा बाल कथाएं लिखी है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास क्या है, तमस। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है, तो हमारा आंसर है मैथिली शरण गुप्त। इस यहाँ लिखा है कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा था। मैथिली शरण गुप्त भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतिनिधि कवि थे। वर्ष 1912 विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो 1969 की बात हो रही में इन्होंने भारत भारती की रचना की, जो उस समय आज़ादी के योद्धाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई, जिसकी वजह से ब्रिटिश शासन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट हो गया आपका कि हिंदी का पहला पत्र उद्यंत मार्दंड की प्रकाशन भूमि थी। कहाँ से ये प्रकाशित हो रहा था, कलकत्ता से हो रहा था। तो यहाँ पे लिखा है कि जो उद्यंत मार्दंड है या उगता सूर्य का प्रकाशन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से 1826 में किया, और इस साप्ताहिक, ये कौन सा पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका के संपादक और मुद्रक दोनों ही स्वयं बाबू जुगल किशोर शुक्ल थे। स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का कोई पत्र पहले हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था। इस प्रकार ये उद्यंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। चलिए आगे चलते हैं। तो हिंदी का प्रथम ये जो है आपका गाइस, चलिए देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र उद्यंत मार्तंड प्रकाशित होता था, सप्ताह में एक बार साप्ताहिक पत्र था ये, ठीक है। फिर लिखा हिंदी का प्रथम जो पत्र है वो आपका उद्यंत मार्तंड के संपादक थे। कौन थे, अभी हमने देखा, बाबू जुगल किशोर शुक्ल थे। फिर लिखा हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, फिर ये आपका क्वेश्चन हो गया रिपीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हिंदी का पहला समाचार पत्र, ठीक है, कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ, अभी हमने देखा कोलकाता से हुआ था। कब, 1826 में हुआ था। चलिए इंग्लैंड में प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम बताइए, तो वो था आपका हिंदुस्तान, ठीक है। 1883 में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड में हिंदुस्तान नामक त्रैमासिक पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। 1885 में इसे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के काला कांकर राजभवन से हिंदी दैनिक व इंग्लिश साप्ताहिक संस्करण प्रकाशित करने लगा। मतलब जो हिंदी में होता था वो रोज होता था, और जो अंग्रेजी में होता था वो सप्ताह में एक बार होता था। ये साप्ताहिक था। अब लिखा है कि हिंदी हिंदुस्तान का प्रकाशन जो है मालवीय जी के संपादन में होता था, ठीक है। कहाँ से होता था, प्रतापगढ़ से होता था। फिर लिखा है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इस कहाँ से होता है, यहाँ लिखा है मिर्ज़ापुर। तो इसका प्रकाशन 1881 से मिर्ज़ापुर से होता है, ठीक है। इस मासिक पत्रिका के संपादक कौन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अब लिखा है आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 में मिर्ज़ापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद तथा मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी का संपादन किया है, और आनंद कादम्बिनी का जो प्रकाशन है 1881 में जो कहाँ से, मिर्ज़ापुर से हुआ। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो वैसे ये हो गया क्वेश्चन रिपीट। आप बताइए आंसर। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। लिखा है आदिकाल की रचना है, ओके। हमारे पास ऑप्शन है अखरावट, दीपशिखा, छत्रसाल दशक, एंड यहाँ लिखा है खुमान रासो। तो हमारा आंसर है खुमान रासो। ये खुमान रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचनाकार कौन है, दलपति विजय। कौन थे गाइस, यहाँ पे दलपति विजय थे। और अखरावट यानी कि दिस ये भक्तिकाल, और जो है छत्रसाल दशक जो है आपका रीतिकाल, और फिर है दीपशिखा जो है आपके आधुनिक काल की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है देवदास
उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। ठीक है, उपन्यासकार का क्या नाम था या है? तो उनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए व्याख्या देखते हैं। यहाँ लिखा है कि देवदास के उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। प्रेमचंद्र जी की प्रमुख रचनाएं। तो वैसे यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा है। और भी नाम है, प्रेमचंद है, धर्मवीर भारती है और रामचंद्र शुक्ल जी भी हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन है, बट हमारा जो आंसर है वो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय है। अब इसमें लिखा है प्रेमचंद्र जी की रचनाओं की बात करें तो गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय है, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, मंगलसूत्र आदि। धर्मवीर भारती की जो प्रमुख रचनाएं उनकी बात करते हैं, गुनाहों का देवता हो गई, कनुप्रिया आदि। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास हो गई, जायसी ग्रंथावली होगी, तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, रस मीमांसा एंड त्रिवेणी होगी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कवि वचन सुधा थी, एक क्या थी? पत्रिका। अब लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 18 वर्ष के अल्प आयु में 15 अगस्त 1867 ईस्वी को काशी से कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें तत्कालीन अच्छे विद्वानों के लेख निकलते थे। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई अन्य पत्रिकाओं की अगर हम बात करें, पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, हरिश्चंद्र चंद्रिका जो है आपकी 1874, बाला बोधनी 1874। बाला बोधनी महिलाओं की पत्रिका थी जो नारी जागरण के उद्देश्य से निकाली गई थी। लिखा है भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? कवि वचन सुधा, अभी हमने ऊपर देखा। अब लिखा है काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कौन है? कबीर है। कबीर मतलब कबीरदास। चलिए यहाँ लिखा है हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो हमारा आंसर है यहाँ पे आनंद कादम्बिनी। ठीक है, अब लिखा है कि भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप से सुरक्षित है तो वह पत्र पत्रिका में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही है, और इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है। उन्होंने श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बिनी में की थी। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। भट्ट जी की नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर और एकांतवासी योगी संबंधी आलोचनाएं तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। फिर लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि, मतलब इन ऑप्शंस में क्या है? चिंतामणि है। फिर लिखा है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ऑप्शन है दोहावली, रामचरितमानस, गीतावली और यामा। कौन सा है हमारा आंसर? यामा। ठीक है, लिखा है यामा एक कविता संग्रह है जिसकी रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। इनमें उनके 4 कविता संग्रह कौन कौन से? निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत संकलित किए गए हैं, और दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस तुलसीदास की रचनाएं हैं। किसकी? तुलसीदास की। तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें, कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी और रामलला, नेहचू, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली आदि, ये सारी हैं। अब लिखा है कि आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे कौन? खुसरो। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि अमीर खुसरो थे। उन्होंने पहेलियां, मुकरियां, खली कबारी, 2 सूखने इत्यादि रचनाएं की। फिर लिखा उर्वशी के रचनाकार हैं, नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो वैसे यहाँ पे देखिए क्या है लिखा है। इसमें लिखा है उर्वशी, रेणुका, रश्मिरति, हुंकार, इतिहास के आंसू, धूप, धुआं आदि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। अब है आलोचना नामक जो प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर नामवर सिंह। यहाँ लिखा है डॉक्टर नामवर सिंह आलोचना नामक त्रैमासिक समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक थे। उन्होंने जनयुग साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन कार्य किया।
फिर लिखा है अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे, नाम है जगदीश गुप्त। वर्ष 1954 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, और जिस काव्य के ऊपर मात्र प्रयोगवाद का विवादग्रस्त आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा था, उससे भिन्न स्तर पर सर्वथा विषय वस्तु की नवीनता को लेकर नई कविताओं को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता अनुभव करके वर्ष 1954 में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, अब प्रयागराज की साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था ने नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किया, अतः जो काव्यधारा अब तक प्रयोगवाद के नाम से प्रतिष्ठापित थी, नई कविता के नाम से प्रतिष्ठापित की जाने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ? इलाहाबाद से हुआ। ओके, मज़ा नहीं आएगा इस कलर में, चलिए ब्लैक लेते हैं। चलिए यहाँ लिखा है बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो है सुभ्रदा कुमारी चौहान। ओके, तो क्या है? सुभ्रदा कुमारी चौहान है इसकी रचयिता, और वे इन पंक्तियों के माध्यम से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन करती हैं। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर ले लेते हैं वापस से, वही बेस्ट है। चलिए लिखा है निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? ओके, तो पहला है कवि वचन सुधा, दूसरा है बाल बोधिनी, और है हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया, ब्राह्मण हो गया। तो हमारा आंसर हो गया ये ब्राह्मण। ओके, यहाँ लिखा है जो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से किया था, जबकि कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाला बोधिनी जो है 1874 काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं थी। ठीक है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाल बोधिनी पत्रिका स्त्री शिक्षा के प्रचारार्थ निकाली गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है जयद्रथवध किसकी रचना है? तो किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। तो इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो यशोधरा हो गई, साकेत हो गई, भारत भारती हो गई, पंचवटी हो गई। चलिए अब लिखा है बीजक किसकी रचना है? तो गाइस हमारा आंसर है कबीर दास की। ठीक है, तो इसमें जो है साखी, शबद, रमैनी शामिल है। ब्राह्मण के संपादक की बात कहिए तो वो है प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हुआ, ये लखनऊ के पास है। तो इन्हें आधुनिक हिंदी निर्माताओं में से एक माना जाता है। ये हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग की उन्नायक कहे जाते हैं। तो उन्होंने एक लेखक, कवि, पत्रकार के रूप में विशेष प्रसिद्धि पाई, और 15 मार्च 1883 को होली के दिन प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका निकाली। चलिए अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो हमारा आंसर है महादेवी वर्मा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में कुछ नहीं है गाइस, बस इतना ही है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचित एक क्या है? रेखा चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ओके, तो हमारा आंसर हो गया कबीरदास। अब लिखा है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास ने राम के निराकार रूप का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट आता है साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो हमारा आंसर हो गया लखनऊ से। तो इसमें लिखा है साहित्य भारती 1996 पत्रिका का प्रकाशन हिंदी संस्थान लखनऊ से होता है। साहित्य भारती समस्त भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि त्रिमासिक पत्रिका है, यानी कि 3 महीने में एक बार आती है, और इसके संपादक राजेश कुमार बैजल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो हमारा आंसर है संस्कृत के 4 अध्याय। लिखा है कि रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1959 में भारतीय संस्कृति से संबंधित रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया।
अब लिखा है श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था बंबई से। श्री वेंकटेश्वर प्रेस बाद में श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस की स्थापना 1871 ईस्वी में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए की गई थी। लिखा है अति सूधो स्नेह को मार्ग है। इस किसकी पंक्ति, ये किसकी है? घनानंद की पंक्ति है। अब लिखा है पद्मावत किसकी रचना है? तो किसकी गई? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चलिए, तो किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा कौन सी है? अवधी। अब लिखा है कि भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था कलकत्ता से, ठीक है, और वर्तमान में कलकत्ता को हम क्या बोलते हैं? कोलकाता, ठीक है। ये क्या था? एक समाचार पत्र था जो दुर्गा प्रसाद मिश्र ने छोटू लाल मिश्र के असहयोग से 17 मई 1878 से प्रकाशित किया था, ठीक है। 16 फरवरी 1899 से 14 सितंबर 14 सितंबर 1907 तक बाल मुकुंद गुप्त इसके क्या रहे? संपादक रहे, ठीक है गाइस। थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या है? संपादक बदलते जाते हैं, मतलब बूढ़े होते जाते होंगे शायद, या हट जाते होंगे, या जो भी है, संपादक बदल जाते हैं। अब यहाँ लिखा है भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे, तो अभी हमने देखा बाबू बाल मुकुंद गुप्त। चलिए, अब लिखा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, मैं नहीं, फिर सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो प्रोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? तो अंधियारा मतलब किस किसके हैं? देखिए, अंधेरे के और प्रकाश के, अज्ञान के और ज्ञान के। तो गाइस यहाँ लिखा है प्रस्तुत दोहा कबीरदास से संबंधित है और इस दोहे में अंधियारा अज्ञान और जो दीपक है वो ज्ञान का प्रतीक है। सॉरी गाइस, थोड़ी गलती हो गई। चलिए, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं, तो हमारा आंसर है विभूति नारायण राव। यहाँ लिखा है वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक वर्तमान संपादक विभूति नारायण राव है। ये पत्रिका साहित्य एवं कला का विकास के से संबंधित है और पहले यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। अब इसका संपादन गाजियाबाद से और प्रकाशन जो है अलीगढ़ से होता है। लिखा है नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? यह है, इनका नाम है कमलेश्वर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विहान जैसी पत्रिका का वर्ष 1954 से यहाँ लिखा है विहान जैसी पत्रिका का वर्ष 1954 से संपादन आरंभ कर कमलेश्वर ने जो है 7 पत्रिकाओं का सफल संपादन किया है। देखिए कौन, इसमें नई कहानियां हैं जो कि 1958 से 66 तक है। इंगित है आपकी 1961 टू 68। यह है सारिका 1967 से 78 और कथा यात्रा जो है आपका 1978-79। देन गंगा की अगर बात करें तो 1984 से लेकर 88 और फिर यहाँ पे फिर गंगा है 1979 से 80 शामिल है, ये सारे शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यामा किसकी रचना है? तो ये है महादेवी वर्मा की। तो इस कृति पर इन्होंने 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। 1982 में यह चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो यह इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। तो चंद्रगुप्त वर्ष 1931 में रचित प्रसिद्ध नाटककार कौन? जयशंकर प्रसाद का मुख्य क्या है? नाटक है। इसमें विदेशियों से भारत का संघर्ष और इस संघर्ष में भारत की विजय से संबंधित विषय वस्तु है। फिर है रूपाभ के संपादक हैं कौन है? पंत। वैसे लिखा है रूपाभ के संपादक सुमित्रानंद पंत है। इसका जो प्रकाशन है बस 1938 में प्रारंभ हुआ। 1938 का रूपाभ जो है मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का ही पत्र था जिसमें प्रगतिवादी शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ, ठीक है। अब लिखा है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है। तो यहाँ लिखा है उपरोक्त पंक्ति किसकी है? तो हमारा आंसर है गाइस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अब लिखा है निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। तो गाइस यहाँ पे लिखा है जयशंकर प्रसाद यामा की है, महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद की यामा है, गलत है। महादेवी वर्मा की याति गलत है। ये है नासिरा शर्मा की त्रियाहट, गलत है। सुमित्रानंद पंत चिदम्बरम ये आपका सही आंसर है। चलिए, और यामा महादेवी वर्मा की रचना है। चलिए आगे बढ़ते गए।
तो इसमें लिखा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था, क्या था आपका? हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में किया था। ये क्या है? मासिक पत्रिका थी। ब्राह्मण पत्रिका 1833 का संपादन, तो ब्राह्मण 1833 का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने। आनंद कादम्बिनी का संपादन बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने किया। चलिए, अब लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं, तो इनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस का शिष्य, और यहाँ लिखा है भूल गलती। नेक्स्ट इसमें लिखा है भारत भारती की रचनाकार हैं, तो हमारा जो आंसर है वो है आपका मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती वर्ष 1912 में लिखी गई मैथिली शरण गुप्त की जो है प्रसिद्ध काव्य कृति है। भारतीय साहित्य में भारत भारती को सांस्कृतिक नव जागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ सन 1900 से। ठीक है, अब देखिए, और 1884 में इंडियन प्रेस की स्थापना इलाहाबाद में चिंतामणि घोष द्वारा की गई। उन्होंने 1899 में हिंदी में एक मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया। सभा से अनुरोध किया कि उनका संपादन भार वह स्वयं ग्रहण करे। सभा ने उनके लिए एक संपादक मंडल जो है गठित किया। तो इस मंडल के सदस्य कौन कौन थे? एक हो गए आपके श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी थे। ठीक है, अब लिखा है वर्ष 1900 में प्रयाग में सरस्वती का प्रकाशन हुआ। एक वर्ष तक इस संपादक मंडल ने कार्य किया। तत्पश्चात 1901 में इस कार्य का दायित्व श्याम सुंदर दास को मिला और 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। अपनी अस्वस्थता के कारण उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद क्या है, इस पत्रिका का कार्यभार कौन है? पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी और देवी दत्त शुक्ल ने क्रमशः संभाला। फिर सरस्वती पत्रिका जिन अन्य साहित्यकारों से संपादन कार्य किया, मतलब जिन अन्य साहित्यकारों ने संपादन कार्य किया उसमें जो प्रमुख है उनका नाम है जगन्नाथ दास, रत्नाकर और राधा कृष्णदास, कार्तिक प्रसाद, किशोरी लाल, श्रीनाथ सिंह, देवी दयाल चतुर्वेदी और एवं श्री नारायण चतुर्वेदी। ठीक है, वर्तमान में पुनः प्रकाशित सरस्वती पत्रिका के संपादक क्या नाम है इनका? देवेंद्र शुक्ल है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में हुई थी। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है? यहाँ पर लिखा है श्याम सुंदर दास जो कि हैं, श्री नारायण चतुर्वेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं और शांति प्रिय द्विवेदी ये नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा शांति प्रिय द्विवेदी। फिर लिखा है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। यहाँ हमारे पास आंसर है गाइस महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि आंसर ही है और बाकी कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक हैं? रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप बताइए आंसर। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए थे? तो ये हुए थे 1903 में हुए थे और व्याख्या हम पीछे देख चुके हैं। फिर लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा? ठीक है, तो वैसे यहाँ देखते हैं। इसमें लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इनके बाद जो उत्तराधिकारी है 1921 में कौन है? पदम लाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, पदम लाल पुन्नालाल बख्शी। तो हमारा जो आंसर देखिए, नहीं 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 मतलब इनका नाम ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है ठीक है, तो उसके बाद लिखा है 1925 तक इनका संपादन किया। किन्होंने किया? पदमलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि 1926 से पंडित देवीदत्त शुक्ल इसके क्या है? संपादक बने। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये तुरंत उनके बाद नहीं बने थे, ये बने थे आपके 1926 में। ठीक है, अब आइए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो हम ऑप्शन देख रहे थे, उर्वशी है, रश्मिरती है, रेणुका है। यहाँ लिखा है स्वर्णदुली, ये नहीं है, तो ठीक है। तो ये किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है।
बाकी सारी किसकी है आपकी, दिनकर साहब की है। फिर इसमें लिखा है भक्तमाल के रचनाकार हैं, ओके, कौन है, नाभादास हैं। चलिए आइए व्याख्या देखते हैं। लिखा है भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं और ये भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। तो भक्तमाल के एक और रचयिता राघुदास हैं जो संत दादू दयाल के शिष्य परंपरा के अंतर्गत 5वीं पीढ़ी में आते हैं। तो इनका भक्तमाल नाभादास के बाद का है। चलिए अब लिखा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो हमारा आंसर है परीक्षा गुरु को माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। फिर लिखा है साम्यक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं, कौन है आपके, किशन पटनायक। तो यहाँ लिखा है साम्यक वार्ता पत्रिका के संस्थापक संपादक किशन पटनायक हैं। वर्तमान में इसके संपादक अफलातून और प्रकाशन स्थल कौन सा हो गया आपका, दिल्ली है। फिर तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो हमारा आंसर हो गया लखनऊ से होती है और इसके संपादक कौन है, अखिलेश। धर्मगुरु पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, कौन थे गाइस, धर्मवीर भारती। जनवरी 1960 में डॉक्टर धर्मवीर भारती का धर्मयुग के संपादकीय विभाग में प्रवेश हुआ, प्रधान संपादक के रूप में, ठीक है। फिर 13 मार्च 1960 यानी कि होली अंक में छोटी किंतु महत्वपूर्ण संपादकीय घोषणा प्रकाशित हुई थी। तो इस अंक से सही अर्थ में भारती की परिकल्पना के अनुसार धर्मयुग का प्रकाशन शुरू होता है। फिर लिखा है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, ठीक है, किसकी पंक्ति है, तो हमारा आंसर है रस खान की है। फिर लिखा है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, तो किससे होती हैं आपका, क्षेत्र विशेष से होती है। चलिए इसमें लिखा है आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। इन रचनाओं में क्षेत्र विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के साथ साथ बोली, संस्कृति आदि का वर्णन किया जाता है। ये फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन आदि प्रमुख आंचलिक रचनाकार हैं। फिर लिखा है मैला आंचल प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। फिर लिखा है आपका जिंदगी नामा के लेखक कौन है, तो हमारा आंसर है कृष्णा सोबती। तो यहाँ लिखा है जिंदगी नामा उपन्यास के लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इनके जो अन्य कृतियां हैं वो है मित्रों मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे के, फिर लिखा है दिला दानिश, फिर समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। फिर लिखा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हमारा आंसर है प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति का आधार स्तंभ है। इसमें 17 सर्ग हैं जिसमें श्री कृष्ण के गोकुल से मथुरा जाने पर ब्रजवासी गोप गोपियों और राधा की विरहानुभूति वर्णित है। संस्कृत के वर्ण वृत्त और कोमल कांत पदावली में लिखित प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा है किस कविता का काव्य संग्रह है, तो हमारा आंसर है मुक्तिबोध का। चलिए आगे, तो गाइस यहाँ पे देखिए ख़त्म हो गया है चैप्टर। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आ जाए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करिएगा गाइस, ठीक है। अब फटाफट हम हिंदी को कर रहे हैं ख़त्म, बहुत बोर हो गए हैं गाइस करते करते। चलिए अब यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। देखिए चैप्टर का नाम है पुरस्कार और चैप्टर नंबर है हमारा 34। तो गाइस यहाँ पे वीडियो को करते हैं ख़त्म, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।